पर वो कार बुलेट प्रूफ थी तो उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वहां बैटमैन अब उस ट्रक के करीब पहुंच गया था, पर तभी बैटमैन देखता है कि ठीक उसके सामने सुपरमैन खड़ा था। यहाँ पर बैटमैन की कार सुपरमैन से टकराती है, जिससे बैट मोबाइल भी डैमेज हो जाती है। सुपरमैन बैट मोबाइल का दरवाजा तोड़ देता है। अब यहाँ पर बैटमैन और सुपरमैन आमने सामने थे। सुपरमैन बैटमैन से कहता है कि अब कभी मेरे रास्ते में रुकावट मत बनना, आज मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत जाने देता हूँ। ऐसा कहकर सुपरमैन वहां से चला जाता है। बैटमैन वहां से वापस अपनी खुफिया बेट के ऊपर आता है। अब वो उस ट्रक पर लगाए गए ट्रैकर को ट्रेस करता है, जिससे उसे पता चलता है कि अब वो क्रिप्टोनाइट पत्थर लेक्स कॉर्प के रिसर्च सेंटर में था। वो पत्थर अब लेक्स ल्यूथर के सामने था। वही दूसरी ओर सेनेटर फिंच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि सुपरमैन की वजह से नायरोबी का एक पूरा विलेज तबाह हो गया और उसमें कई मासूमों की जान गई। तो अगर सुपरमैन लॉ एंड जस्टिस में बिलीव करता है तो उसे दूसरे दिन यहाँ सब लोगों के सामने आना पड़ेगा। अब पूरे शहर में यह चर्चा थी कि क्या सुपरमैन यहाँ पर आएगा। आखिर सुपरमैन दूसरे दिन वहां पर आ जाता है और वो उस पर लगाए गए सभी आरोपों के जवाब देने के लिए रेडी था। वहां सेनेटर फिंच सुपरमैन पर कार्यवाही शुरू करती है, पर सेनेटर सुपरमैन को कोई सवाल करे उससे पहले वहां पर जबरदस्त बॉम्ब ब्लास्ट होता है। उस धमाके से वहां पर सुपरमैन के अलावा मौजूद सब लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर सुपरमैन भी अपसेट था, क्योंकि उसके पास एक मौका था खुद को बेकसूर साबित करने का, पर वो मौका भी उसके हाथ से चला गया था। वहां पर कई लोगों की लाशें थी, जिसे सुपरमैन बेबस होकर देख रहा था। आखिर वो वहां से चला जाता है, पर ब्रूस को अभी यही लग रहा था कि यह सब सुपरमैन ने ही किया है, जिससे वह उस पर हो रही कार्यवाही से बच सके। आखिर बैटमैन ल्यूथर के लेक्स कॉर्प रिसर्च सेंटर से वह क्रिप्टोनाइट पत्थर ले जाता है, जिससे वह सुपरमैन को आसानी से खत्म कर सकता था। वही ल्यूथर भी इसी वजह से काफी गुस्से में था, क्योंकि बैटमैन ने उसकी लैब तबाह कर दी और वह नायब क्रिप्टोनाइट